Good morning everyone. I am Dr. रजनी शर्मा, काउंसलर उम्मीद काउंसलिंग सेंटर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन एक ऐसा शब्द है जो हम में जान भर देता है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बड़े हैं, चाहे वो टीचर्स हैं या कोई भी है। किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए हमारे अंदर अभिप्रेरणा होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम में मोटिवेशन है कोई भी कार्य करने का, तो हम डेफिनेटली अपने 100% एफर्ट्स उस कार्य को करने के लिए करेंगे। और अगर व्यक्ति अपने एफर्ट्स करता है तो ये ज़रूर होता है कि वो उसका परिणाम भी पाए। हाँ, अब ये डिपेंड करता है कि हमारे अंदर लेवल ऑफ मोटिवेशन कितना है। इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन ऑल्सो। पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगी कि मोटिवेशन बेसिकली दो प्रकार का होता है, इंटरनल मोटिवेशन एंड एक्सटर्नल, जिसे हम साइकोलॉजिकल टर्म्स में इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी कहते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब कि इंटरनल मोटिवेशन जो होता है वो हमारे अंदर होता है, हमारे अंदर छिपी हुई होती हैं ये भावनाएं। किसी भी कार्य को करने के लिए एक शक्ति हमें फोर्स करती है, हमें अंदर से पुश करती है कोई भी कार्य करने के लिए। दैट इज़ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कुछ बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं कि उन्हें कोई बाहरी लोभ नहीं होता कि मैं फर्स्ट आऊँगा, मुझे प्राइज़ मिलेगा, मुझे इसीलिए पढ़ाई करनी है, या मुझे कोई प्रेज़ करेगा इसलिए मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना है या याद करना है। कुछ नहीं, उनके अंदर मन में भावना होती है कि मुझे कुछ नया सीखना है, मुझे ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना है। ये मेरी खुद से एक्सपेक्टेशंस हैं कि मैं कुछ करूं, कुछ पाऊं, कुछ नया सीखूं, कुछ कर गुजर जाऊं। ये मेरा इंटरनल मोटिवेशन है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, पेरेंट्स भी उनके पीछे लगे रहते हैं, साथ में टीचर्स भी कोशिश करते रहते हैं उन्हें बाहरी प्रलोभन देने के। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी है, जो बच्चे फर्स्ट आएंगे उन्हें प्राइज़ मिलेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी पोजीशंस हम लेंगे एग्ज़ाम्स में, उसके अकॉर्डिंगली हमें कुछ प्राइज़ मनी मिलता है एंड ऑल दैट। तो ये होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन या फिर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। कुछ बाहरी चीज़ें जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसकी तरफ धकेलती हैं, प्रेरित करती हैं कि हम उसको पाने के लिए पूरी कोशिश करें। वो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। ऐसा ही सेम चीज़ पेरेंट्स भी करते हैं। पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं कि बेटा 10वीं पास कर ले, 10th में अगर आपका इतना रिजल्ट आता है, या अगर आप अबव 90% मार्क्स लेते हैं, या अगर आप टॉपर रहते हैं, आप आउट ऑफ मार्क्स लेते हैं, तो मैं आपको दिस एंड दैट कुछ कहीं अच्छी जगह घुमाने लेके चलूँगा, या बाइक दे दूँगा, या बच्चे ने किसी और चीज़ की डिमांड की है तो वो आपको मिल जाएगी। तो बच्चा उस चीज़ को पाने के लिए अपनी भरसक कोशिश करता है, पूरा प्रयास करता है, पूरे मन से उस चीज़ को पाने की कोशिश करता है, सभी प्रयत्न के साथ। यहाँ पर बच्चे के अंदर जो भावनाएं हैं, जो उसकी अभिप्रेरण शक्ति है, वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, किसी चीज़ को पाने की इच्छा, बाहरी प्रलोभन जिसे हम कहते हैं। तो किसी भी कार्य को करने के लिए, या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, या फिर अपने लक्ष्य पर अग्रसर होने के लिए, दोनों ही प्रकार के मोटिवेशनल फोर्स की हमें आवश्यकता होती है, तभी व्यक्ति आगे बढ़ता है। जैसा कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन, साथ में एक्सटर्नल मोटिवेशन, दोनों की अपनी अपनी इम्पॉर्टेंस है, अपनी अपनी जगह होती है। अगर हमारे अंदर इंटरनल मोटिवेशन नहीं है तो हम बहुत लंबे समय तक नहीं दौड़ सकते। अगर मैंने रेस में पार्टिसिपेट किया है, मैं बहुत लंबे समय तक नहीं दौड़ूंगी अगर मेरे अंदर जीतने की भावना नहीं है
साथ में अगर मुझे ये पता है कि मैं जीत जाती हूँ तो मुझे कुछ एक्सटर्नल मोटिवेशन जो चीज़ें देती हैं, कुछ प्राइज़, कुछ रिकॉग्निशन, ये सब चीज़ें, कोई मेरी सराहना करेगा, मेरी एक पहचान बनेगी, लोग मुझे जानेंगे, मेरा नाम होगा, ये सब चीज़ें भी अगर साथ में जुड़ जाती हैं तो वो हमारे अंदर इतनी शक्ति भर देती हैं, इतना मनोबल भर देती हैं कि हम चीज़ों को पाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं। तो मोटिवेशन का हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। चाहे हम पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे हम किसी वर्क प्लेस पे हैं, चाहे हम छोटे से छोटा कोई भी अपना टारगेट क्यों ना सेट कर लें, उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और वो मोटिवेशन हमें अपने अंदर बनाए रखना चाहिए। और इसके साथ साथ बच्चों से भी मेरी ये अपील है कि ना सिर्फ एक्सटर्नल मोटिवेशन के लिए, अपने अंदर वो इंटरनल मोटिवेशन की भावना को भरो कि कोई तुम्हारे रास्ते में ना आ पाए, कोई तुम्हें अपनी मंजिल को पाने से ना रोक पाए। और साथ ही साथ सभी टीचर्स से भी मेरी ये अपील है कि आप सभी एक प्रेरणा स्रोत हैं सभी बच्चों के लिए। हम टीचर्स को देखकर ही बच्चे सीखते हैं, हमसे प्रेरणा लेते हैं। तो हम सबको अपने अंदर भी वो मोटिवेशन को बनाए रखना है, चाहे सिचुएशन कोई भी है, चाहे पेंडेमिक की सिचुएशन है, चाहे हमें आज ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा है या फिर बच्चों को आज ऑनलाइन स्टडीज़ करनी पड़ रही हैं, जो कि हमारा यूजुअल वे ऑफ स्टडी नहीं था, लेकिन हमने अपने मनोबल को बनाए रखना है, अपने मोटिवेशन को जगाए रखना है। थैंक यू वेरी मच। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।